सांकेतिक धरने के साथ एक दिन का उपवास रखकर किसान आंदोलन में आरयू के शिक्षक बने भागीदार। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किसान दिवस के मौके पर किसान आंदोलन में भागीदार बनने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और उपवास भी रखा। प्रोफेसर सीबी यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में धरना व उपवास रखा गया। आरयू के मुख्य द्वार पर परमानेंट एक धरना स्थल बनाया जाएगा। किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन दिन पर दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। पूरे देश का किसान वहां पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे आम जनता भी उसमें समर्थन में आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर निमाली सिंह ने कहा कि किसानों की मांग जायज़ है और डेमोक्रेसी में उनका हक है कि वो अपनी मांग उठा सके, मगर देश में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। सरकार अपनी बात पर अड़ी है। आपके सवाल में 3 बातें हैं। आज का ये धरना हमारा किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में उपवास है, और उस उपवास के साथ साथ में हम ये परिचर्चा कर रहे हैं कि बीइंग ए यूनिवर्सिटी टीचर्स हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। हमने कुछ निर्णय लिए हैं आज कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा। हम कुछ उनके लिए कमोडिटीज़ के रूप में सहयोग कर सकते हैं, वो भी हम एक निर्णय लेंगे। अभी हम मोटे मोटे निर्णय ले लिए हैं। एक यहाँ पे भी परमानेंट स्थायी तंबू डाल करके हम चाहेंगे कि वो पेड़ा हम भी बैन करें, एक मैसेज सोसाइटी को। दूसरी बात है कि ये कानूनों में जो बंगाल चुनाव में लग गए हैं और जिस तरह से कहीं समाधान क्या होगा, मेरी दृष्टि में 3 कानून जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट के तो लिए है, लेकिन जिस तरह से ये कानून लाए गए, जिस तरह से वापस नहीं ले रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कानूनों में कि वापस नहीं लिया जा रहा है। इससे तो सीधा सीधा मतलब है कि आपने पहले कहीं से कोई सौदेबाजी कर ली होगी, तभी तो आप वापस नहीं ले रहे हो। तो ये लोकतंत्र की मूलभूत जो मिनिमम जरूरत है उसको ये खराब कर रही है, उसको एक तरह से बिगाड़ कर रही है, एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। और तीसरी बात है कि जनता की भूमिका, मुझे लगता है कि अब जिस तरह से मैं गाँव में मैं खुद गया हूँ, कल 5-7 गाँव में गया, जिस तरह से लोगों के भीतर ये आंदोलनकारियों के प्रति सरकार का जो रवैया है, उनको राष्ट्रद्रोही बताना, उनको कोई खालिस्तानी बताना, उनको तरह तरह की उपमाएं देना, मुझे लगता है कि लोग समझते हैं इस बात को, और लोग समझते हैं ये भावना एकदम से जिस तरह से उमड़ रही है। आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा, आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसलिए इसका परिणाम तो पक्का है, परिणाम की को लेके कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है, चाहे क्योंकि लोकतंत्र का अभी कोई वजूद है। परिणाम का कोई डाउट नहीं है। सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे और एक चौथे कानून जिसकी मांग कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो करना पड़ेगा। अब यह है कि सरकार अपनी फजीयत करवा के सारा कुछ इस काले अध्याय के रूप में लिख के करती है, या लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। चल रहा है इस वक्त में पूरे देश में एक तरीके से अजीब सी गहमा गहमी है। क्या कहना चाहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर के? मैं किसानों के साथ हूँ। मैं इसके साथ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो किसान की जो भी मांगे हैं वो वाजिब है, और हर डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो क्वेश्चन कर सके कोई भी बिल या कोई भी एक्ट जो कि उनको लगता है उनके विरुद्ध है। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब ये एक्ट बन रहा था तब किसानों से वार्ता क्यों नहीं की गई, जो उनका वाजिब मांग है कि वार्ता क्यों नहीं की गई। राइटिंग में उनको दिया गया कि नहीं दिया गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली गई थी तो मैंने देखा वहाँ पे किसान इतनी ठंड में टेंट लगा करके और अपना आंदोलन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि क्या उनको ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, रोटियों की मशीन कहाँ से आ रही है, उनको 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि 5 स्टार होटल का खाना मिल रहा है, मुझे यही लगा कि वो अपनी मांगों के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं, और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए इस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो फिर मुझे लगता है कि ये हर सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने ठंड में अगर इतने लाखों किसान पूरे भारतवर्ष से दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कोई भी राजनीति इस पे करने के बजाय सरकार को और अपने ऑपोजिशन को उनको क्वेश्चन करने के लिए कि आप राजनीतिक अपने हितों के लिए आप जो ऑपोजिशन है वो आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो किसान किसी भी तरह से किसी राजनीति से प्रेरित होकर वहाँ पे आए हैं।
कोई भी जान गंवाने के लिए कोई राजनीति नहीं करता है, मेरे को ऐसा लगता है। और एज अ यूनिवर्सिटी टीचर मुझे लगता है कि हमें ये बताना पड़ेगा साधारण जनता को भी कि ये जो राइट्स हैं और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हम क्वेश्चन ना करें, क्योंकि हमारी एक कंट्री जो है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेटिक बनने की जो कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई है उसका मैं विरोध करती हूँ। अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जय हिंद जय भारत। आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर डेजिग्नेशन एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं गृह विज्ञान।